हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 6.3 का 5वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, ठीक है? मान लीजिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया हमारा त्रिभुज और पी आर और क्यू आर पर, ठीक है? मान लीजिए क्या हमारा पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या कहता है? भुजाओं। ये हमारी क्या है? ये भुजाएं हैं। तो पी आर, ये है पी आर और क्यू आर, ये है क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस। मतलब पहले पी आर है तो यहाँ पे एस दिया, तो हम यहाँ पे एक बिंदु रख दें, ठीक है? और फिर क्या कहता है? क्यू आर पर टी। मान लीजिए इस रेखा को हम यहाँ पे मिला देते हैं, तो ये हो गई हमारी टी और ये हो गया एस। पर इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ठीक है? मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये कोण बन गया, ठीक है? कोण P बराबर एंगल या कोण RTS, जो ये बीच में है ना, ये हमारा क्या है? कोण है। तो ये बन गया, ठीक है? कोण है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है किसके? त्रिभुज RTS। मतलब कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है RTS के, ठीक है? तो चलिए लिख लेते हैं हल। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है? जिसमें एंगल P बराबर एंगल RTS। ये क्या है? मान लीजिए ये कोण है। तो दर्शाइए कि लिख देते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज RTS, ठीक है? समरूप क्या होता है कि जो आकृति होती है वो सेम होती है, और चाहे आकार सेम हो या ना हो, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज RTS में। तो आप लोग को इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या बताएं? कि इसमें जो ये कोण है, ठीक है? इसमें कितने कोण दिए हुए हैं? ये जो कोण है एंगल P किसके बराबर है? एंगल T के बराबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल P बराबर एंगल T, क्यों बराबर है? कोण से, ठीक है? और अब यहाँ पे क्या देखेंगे, और आप लोग को एक चीज और कॉमन दिख रहा होगा, क्या? जो ये वाला है त्रिभुज, ठीक है? इसमें क्या पी क्यू आर, और जो एक छोटा वाला त्रिभुज है RST, ठीक है? तो इन दोनों में क्या आता है? R आता है। तो ये भी एक कोण हो गया, ठीक है? तो एंगल R बराबर एंगल R, ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण या भुजा कुछ भी, ठीक है, अगर बराबर हो तो उसकी तीसरी, तो आप लोग जानते होंगे कि जो त्रिभुज के दो कोण होते हैं, ठीक है, अगर दो बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर ही माना जाएगा, ठीक है? कैसे? चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज दिया हुआ है और एक ये दिया है। तो मान लीजिए इसके कितना है कोण? एक 50 डिग्री है और ये कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है? तो जब हम इन दोनों का, एक त्रिभुज का पूरा जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 6 5 11, यहाँ का कितना आ जाएगा? यही 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही इस वाले में ही माना जाएगा। जैसे ये 50 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो अगला कोण आएगा वो कितना होगा? 70 डिग्री होगा, ठीक है? मतलब कि दोनों का कोण बराबर ही माना जाएगा। तो ये हो गया। अब तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण कोण कोण, मतलब कि एंगल एंगल समरूपता
कसौटी से, ठीक है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज RTS। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम इसका कौन सा छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा छठवां क्वेश्चन है, क्या कहता है देख लेते हैं इसे भी, कि आकृति 6.37 में, तो ये दी हुई है हमारी आकृति, ठीक है। यदि त्रिभुज ABE, ठीक है, ABE तो सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं, एक ही है, ये छोटा वाला एक है, एक ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, और फिर एक ऐसे मान लीजिए तिरछे में और एक ऐसे मान लीजिए इसमें हमें, ठीक है। तो इतने त्रिभुज बने हुए हैं इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देख लेते हैं, लिखेंगे डायरेक्ट हल। हल क्या दिया है इसमें, दिया है तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, ठीक है। ये सर्वांग सम आप दर्शाइए कि, लिख देते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC, ठीक है, ये समरूप है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ये जो है, ठीक है, पहले हम सर्वांग सम निकाल लेते हैं, फिर उसे समरूप कर देंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज ACD में, तो क्या कहता है त्रिभुज ABE, ठीक है, ये हम यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AB भुजा किसके बराबर है, AB बराबर किसके बराबर है, AC के, ठीक है, ये हो गया। अब AD किसके बराबर है, AE के, AD बराबर AE, और DB बराबर है किसके, CE के, DB बराबर EC, ठीक है, ये हमारे बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिख देते हैं तब ये त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में, तो ADE में, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि AD बटे AB, ठीक है, बराबर, अब AE बटे AE बटे AC, ये हो गया। और हमें इस दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन दिख रहा है, कोण A, ठीक है। तो लिख देते हैं एंगल A बराबर एंगल A, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो ये कौन सी कसौटी से समरूप है, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से समरूप है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठवां का आंसर। अब ये दिया हुआ है हमारा सातवां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि 7, ठीक है, आकृति 6.38 में, यानी इसे 38 भी बोल सकते हैं, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, ये जो दिए हुए हैं ना, ये शीर्ष लंब है, ठीक है, इसमें 2 लंब डाला गया है, ठीक है। तो AD और AD, ये है AD और CE परस्पर बिंदु P पर, ये P पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप दर्शाइए कि त्रिभुज, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, ठीक है। तो इसकी जैसे 3 और अभी क्वेश्चन है, तो हम इसका पहला देख लेते हैं। तो लिखेंगे हल।
दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष लंब AD और CE है। ठीक है, CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंदी लिख देंगे तो इससे जो कॉपी चेक करता है उसे और अच्छा लगेगा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ी बहुत हिंदी लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना हो गया। अब लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, ये हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज AEP। तो पहला त्रिभुज ये है, ठीक है, ये दिया है। और दूसरा त्रिभुज क्या है, ये यहाँ से, ये हमारा दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में, तो इसमें आप लोग को कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, जो ये कोण P है ना, ये, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में देखो, यहाँ पे भी P है और इसमें भी P है, तो है ना दोनों में कॉमन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल P बराबर एंगल P। तो ये कैसा है, शीर्षाभिमुख। ये पेन कैसा चलने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें दूसरा और क्या दिख रहा है, जो ये लंब डाले हुए हैं ना, तो ये जो E है, ठीक है, E यहाँ पे कितने कोण बन रहा है, कितने डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का, और एंगल D पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं एंगल D बराबर एंगल E। क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, क्यों बन रहा है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो अब इसमें आप लोग को एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब कोई त्रिभुज होता है, ठीक है, अगर उसकी दो कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण भी बराबर माना जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABD, तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है, ये है A, ये है B और ये है D, समरूप है किसके, त्रिभुज CBE के। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज दे दिया, तो लिखेंगे हल दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। ठीक है, तो लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में, तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, अगर वहां पे समझ में ना आए तो आप लोग यहाँ पे भी देखकर निकाल सकते हैं। तो जो ये B वाला कोण है ना, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है।
और अब इसके बाद क्या दिख रहा है, जो ये एंगल ई है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। और जो ये डी है ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एंगल ई बराबर एंगल डी 90 डिग्री, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने वहां पे बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसका तीसरा कोण भी बराबर माना जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ए ई पी, अब ए ई पी समरूप है किसके, ए डी बी के, ठीक है। मतलब जो ये इतना छोटा त्रिभुज है ये इस बड़े त्रिभुज के बराबर है। तो लिख देते हैं हल दिया है, ठीक है, दिया है। जो हमने पहले लिखा था उसे लिख लीजिएगा, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो लिख देते हैं अब चूंकि, क्या, चूंकि त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में, तो इसमें अब क्या कॉमन दिख रहा है, जो ए है, ठीक है। मतलब ये वाला कोण ये दोनों त्रिभुजों में आता है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और जो ये है एंगल ई और एंगल डी, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री के। पेन भी नहीं चलता। एंगल ई बराबर है एंगल डी, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो इसका तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये दिया है हमारा चौथा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि त्रिभुज पी डी सी, अब यह पी और यह डी ये है सी, समरूप है किसके, त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। तो लिख देते हैं हल सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ पे, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में, तो लिख देते हैं यहाँ पे जो सी है ये वाला कोण, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये हो गया। और यहाँ पे जो एंगल ई है, ठीक है, और एंगल डी है, ये इनके कोण कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो एंगल
डी बराबर एंगल ई, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका तीसरा कौन है जो ऑटोमेटिकली एकदम दोनों के बराबर हो जाएगा, तो लिख देते हैं एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।